बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन। और आज हम लोग अपने साइंस का काम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने कल छोड़ा था। कि बेटा आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन से। पेज नंबर है आपके पास 63। पेज नंबर 63 का टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और आप लोगों को रीडिंग करवाई थी इस पेज नंबर 63 तक। आज हमने नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बेटा आपको कह रहे हैं बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। कि बर्निंग यानी चीज़ों का जलना, रेस्पिरेशन यानी आप लोगों का ये जो सांस लेने का अमल होता है वो, और फोटोसिंथेसिस यानी पौधों का अपनी खुराक बनाने का जो अमल होता है, ये तीनों आपके पास केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल हैं जो हर रोज़ आपके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं। फ्यूल यानी नेचुरल गैस और पेट्रोल यानी फ्यूल ईंधन on burning in its vehicle engines produce different gases. The gases to produce develop pressure to move the piston in the engine and to run vehicle. Heat produced during burning of fuel in our kitchens is used to cook food. Similarly, heat produced during burning of fuel in industries is used to produce steam from water. अब बेटा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ये जो ईंधन होता है ये किस तरह से काम करता है कि जब बेटा इसको इंजन में जलाया जाता है या ये जब इंजन में जलता है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस जो हैं ये जितने प्रेशर से प्रोड्यूस होती हैं उतना ही प्रेशर पिस्टन पर लगाती हैं, जिस वजह से पिस्टन जो है वो काम करता है और इंजन जो है वो गाड़ी का चलने लग जाता है। सेकेंड आपको एग्जाम्पल दिया है कि हीट की वजह से जो कि कब प्रोड्यूस होती है, जब आप फ्यूल को जलाते हैं इन योर किचन्स। कि किचन में जब बेटा आप फ्यूल को जलाते हैं यानी गैस को जला लिया या जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, जब आप उसको जलाते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको आप अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वो हीट जो प्रोड्यूस होती है कब प्रोड्यूस होती है, जब आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर से फ्यूल को जलाते हैं तो उस हीट से या उस स्टीम से या उस भाप से उस एनर्जी से आप लोग पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि आपके इंजन जो हैं वो चलते हैं। अब बेटा ये 3 डिफरेंट यूजेस उन्होंने बताए हैं जो आप डेली लाइफ पे करते हैं केमिकल रिएक्शन से। कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, चीज़ें जली, चीज़ों के जलने की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई या आपके पास गैस प्रोड्यूस हुई या आपके पास स्टीम प्रोड्यूस हुई। इन तीनों चीज़ों को हमने डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कि पहले वाले रिएक्शन में जो सबसे पहले है उसमें व्हीकल्स में जब आपने फ्यूल को जलाया तो उससे आपके पास गैसेस प्रोड्यूस हुई। उन गैसेस ने इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और उस प्रेशर की वजह से इंजन ने काम किया। सेकेंड एग्जाम्पल में जब आपने चीज़ों को जलाया या जब आपने फ्यूल को जलाया तो फ्यूल के जलने की वजह से आपके पास हीट प्रोड्यूस हुई एंड आपके पास हरारत प्रोड्यूस हुई। उस हरारत को इस्तेमाल करके आपने खाना बनाया। और थर्ड एग्जांपल में आपने हीट को इस्तेमाल किया पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो भाप जो है वो इंडस्ट्रीज़ को चला सके। तो ये तो बेटा सिर्फ आपके पास बर्निंग जो रिएक्शंस हैं यानी चीज़ों के जलने की वजह से जो आपको फ़ायदे होते हैं वो बताए गए हैं। इसी तरह हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के और भी लातादाद और बेशुमार फ़ायदे होते हैं, हमने उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, अब बेटा सेकंड रिएक्शन है आपके पास फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। अगर आप गौर से अपनी बुक में इसका फॉर्मूला देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 एन ऑक्सीजन। यानी जब आपके पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के ज़रिए से बेसिकली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, जो वाटर जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। लेकिन अब इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए आपको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है और ग्रीन पिगमेंट जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप इसको अब सम अप करें तो होता क्या है कि बेटा जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनके जो पत्ते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। उनका कलर ग्रीन क्यों होता है? इस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से। जब ये क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी को इकट्ठा करता है तो इन सारी चीज़ों को पौधे आपस में मिक्सअप करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को यहाँ पर हम इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर बेटा ये आपके पास सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आपके पास वाटर है। जब ये दोनों आपस में इकट्ठे होकर रिएक्शन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में तो आपके पास ग्लूकोज बनता है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन्स। अब बेटा इस चैप्टर में जो एक चीज़ बात नोट करने वाली है वो ये है कि हर कंपाउंड के साथ या हर जो आपके पास एलिमेंट है उसके साथ डिजिट्स या नंबर्स लिखे हुए होते हैं।
तकरीबन जो है तमाम के तमाम जो अभी तक आपने पढ़े हैं उनमें से तकरीबन मोस्ट ऑफ देम जो हैं उनके साथ ये डिजिट्स लगे हुए होते हैं। इन डिजिट्स को हम अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मुकम्मल करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतना बताऊंगी कि बेटा ये जो डिजिट्स हैं इनके ज़रिए से हम असल में नंबर ऑफ़ एटम्स पूरे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे रिएक्शन में हमें नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए 50। ये सिर्फ मैं आपको एक अंदाज़ा बता रही हूँ, 50 चाहिए नहीं होते, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब 50 हमें इस तरह से चाहिए कि 25 अगर इधर हैं तो इधर भी 25 ही हों। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर 27-28 हों और यहाँ पर आपके पास 22-23 हों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ पर 25 एटम इस्तेमाल किए हैं तो 25 ही एटम आपको यहाँ पर भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं नंबर्स लगाकर, ताकि हमें पता चले कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमने क्या किया है, बेसिकली 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, जिसके नतीजे में आपके पास ग्लूकोज बना और 6 आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स बन गए। ये आपके पास फोटोसिंथेसिस है या आपके पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। During respiration, the oxygen of air reacts with the food glucose to produce carbon dioxide and water in the cells of living organisms. The energy produced during this reaction is used to perform all the body functions in living organisms. अब जब बेटा आप लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो आपका फूड है यानी जो आप खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, जो कि हवा के ज़रिए से आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसके साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करके वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती है जिंदा जानदारों के जिस्म के अंदर ही। अब ये जो रिएक्शन होता है जिसमें ये सारा काम हो रहा है, यानी फूड का टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील होना, इस अमल के दौरान बेटा आपके पास काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी बनती है। इसी एनर्जी को आप लोग अपने बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कैसे ऑपोजिट हैं? अगर यहाँ पर आप देखें तो इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे थे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए वो अब यहाँ पर मौजूद हैं, यानी वो प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के रिएक्टेंट्स हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए, इस रिएक्शन को सामने रखते हुए ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। यानी जो एक के रिएक्टेंट्स हैं वो दूसरे के प्रोडक्ट्स होते हैं और जो एक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे के रिएक्टेंट्स होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कन्वर्जन ऑफ मिल्क का कन्वर्ट होना किस चीज़ में, योगर्ट यानी दही में। तो दूध का दही में कन्वर्ट होना और बेकिंग प्रोडक्ट्स के ज़रिए से आपका नई नई चीज़ें बनाना, जैसे केक बनाया है, ब्रेड बनाया है या इस तरह की चीज़ें बनाना, इन सब को भी आप लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की मदद से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपके पास बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इन सब को बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी ऐसे जिंदा जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। तो फिर बेटा ऐसे रिएक्शंस जिनमें आप जिंदा जानदारों का इस्तेमाल करते हो या जिनमें जिंदा जानदार इस्तेमाल होते हों, ऐसे रिएक्शंस को आप फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वी लर्न फ्रॉम। अब बेटा ये आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, ये सिर्फ मैं आप लोगों को वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हम इनको परफॉर्म भी करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 5.1 है आपके पास ऑपरेटर्स मटेरियल। क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए, चाइना डिश चाहिए, बर्नर चाहिए, ट्रिप स्टैंड चाहिए, ट्राईपोड स्टैंड चाहिए, सल्फर पाउडर चाहिए और आयरन टर्निंग्स चाहिए। ये इस तरह से आपने इस पूरे ऑपरेटर्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको कह रहे हैं ये बेटा आपके पास क्या है, चाइना डिश है, ये आपके पास बर्नर है, ये आपके पास ट्राईपोड स्टैंड है और इसके अंदर आपके पास सल्फर पाउडर और आयरन जो टर्निंग्स हैं वो पड़े हैं। टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश। Heat the contents of the china dish for a few minutes as shown in the figure. Stop heating and observe the contents in the china dish. Record your observations. अब बेटा उन्होंने बेसिकली आप लोगों को एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है। इस एक्टिविटी में जब आप सल्फ़र और अपने साथ आयरन टर्निंग्स को इस्तेमाल करते हैं तो बेटा इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो आयरन टर्निंग्स हैं इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और ये रेड हो जाते हैं। होता क्या है,
वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी 5.1 दैट आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर ऑन हीटिंग, के गर्म करने पर ये जो आयरन टर्निंग्स हैं ये सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे. द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड. इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, जितना हीट करेंगे पहले बेटा आपके पास ये आयरन टर्निंग्स जो हैं ये तकरीबन रेड होंगे. रेड होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और एक ब्लैक कलर के मैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको आप लोग आयरन सल्फाइड कहते हैं. इसका रिएक्शन आपके पास क्या है कि एक साइड पे आपके पास फेरस है, Fe स्टैंड फॉर आयरन, Se स्टैंड फॉर सल्फर, और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो आपके पास एंड रिजल्ट बनता है वो है आपके पास आयरन सल्फाइड. तो इसका फार्मूला होता है FeS. इसके बनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आप इस रिएक्शन को दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको आप बैकवर्ड जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं. एक दफ़ा आपके पास ये जो ब्लैक मैस बन गया है इसको आप दोबारा आयरन टर्निंग्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते. सिमिलरली आपके पास दूसरी एक्टिविटी है. यहाँ तक बेटा आज हम लोगों ने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली है. यहाँ तक इंशाल्लाह आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी. अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो मुझे ग्रुप में मैसेज करके बता देगा. सब लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ के समझ के मुझे बताना है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या उनको किस किस बात की समझ नहीं आई. और आज का मैसेज ऑफ द डे है आप लोगों की हेल्थ के बारे में. बेटा जो लोग हेल्दी होते हैं वो लोग तमाम काम करने की काबिलियत रखते हैं. अगर आप लोग हेल्दी ही नहीं हैं तो आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते. वैसे भी आजकल कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं. तो आप सब लोगों ने ना सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और क्लीनलीनेस का ख्याल रखना है, बल्कि साथ ही साथ अपने पेरेंट्स और अपने छोटे बहन भाइयों की भी हेल्थ का ख्याल रखना है.